अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर भी। किस तरह से हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाया, ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। और आरोप लगाया रॉबर्ट वाड्रा पर भी कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ये फायदे पहुंचाए गए डीएलएफ को हरियाणा सरकार की तरफ से। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मांग की गई है कि श्वेत पत्र लेकर आए हरियाणा सरकार, इस मामले की जांच हो। ये बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वही कहना जो उन्होंने पहले भी कहा था कि इसमें बेबुनियाद हैं सभी आरोप और जांच की कोई गुंजाइश नहीं बनती। नहीं, बेसिक बात अभी पी चिदम्बरम जी ने परसों कही थी कि अगर इसमें क्विड प्रो को दिखाई देगा तो हम निश्चित तौर पर जांच करेंगे। आज जो अरविंद केजरीवाल ने पेपर दिए हैं या लैंड यूजेस चेंज जिस तरह से हरियाणा के डीएलएफ की जमीनों में हुए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से उनको निवासी संकुल जिस तरह से घोषित किया गया है, वो क्विड प्रो को सिद्ध करने के लिए काफी है। मानेसर में जो रॉबर्ट वाड्रा के पास जो जमीनें हैं, जिस तरह की ब्लू ब्रिज और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज में एफडीआरस हैं, वो कंपनी मंत्रालय जो है मामलात मंत्रालय यदि जांच करती है तो उसमें रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा की रिपोर्ट नहीं होती, वो किसी और की, तो उसमें अब तक पीएमएलए लग चुका होता। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए फिटेस्ट केस बनता है। और आप किसी भी लॉयर से सिर्फ ऑडिटर जो उनके डायरेक्टर्स हैं मॉरिन और रॉबर्ट, इनका नाम डिलीट करके किसी के पास भेज दीजिए और ओपिनियन मांग लीजिए, वो तत्काल आपको ब्लू ब्रिज के अकाउंट्स आप देख लीजिए, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज के अकाउंट्स देख लीजिए, उसमें करोड़ों रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स हैं। उस पूरे प्रकरण की अगर जांच की जाएगी तो ये केवल मात्र डीएलएफ तक सीमित नहीं होगा मामला, ये केवल मात्र घोटाला। तो अभय चौटाला जी, इसी वजह से तो ये सवाल भी है ना अभय चौटाला जी, घोटाला तो आपको अभय चौटाला जी, इसी वजह से ये सवाल भी है कि आपकी सरकार पर भी, जो चौटाला सरकार थी, उस पर भी आरोप लगे कि डीएलएफ को वो फायदा पहुंचा रहे हैं या कुछ और बिल्डर्स को फायदा पहुंचा रहे थे या नहीं, वो जांच का विषय है। लेकिन क्या सिर्फ डीएलएफ को फायदा पहुंचाया और रॉबर्ट वाड्रा की वजह से पहुंचाया क्या? हाँ, केवल मात्र इसलिए किया गया है कि वाड्रा साहब को कैसे फायदा हो, इसलिए डीएलएफ को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट ने फायदा पहुंचाया है। केवल मात्र एक कंपनी नहीं है इस किस्म की। अगर संपूर्ण अगर आप इसकी जांच कराओगे, पूरे गुड़गांव की अगर जांच होगी तो इसमें ऐसी कम से कम भी 10 से 12 कंपनियां मिलेंगी जिन कंपनियों के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया गया है। मैं तो ये कहता हूं कि सन 1999 में हमारी गवर्नमेंट बनी, तब से लेकर के अब तक की जो गवर्नमेंट है उस सारे की जांच हो, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों को पता लग सके कि किसके राज के अंदर डेवलपमेंट हुई और किसके राज में इस प्रदेश में लूट मची। जी हाँ, इस पर कुमार विश्वास अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं संजय निरुपम जी के पास जाना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, आपने सुना इससे पहले प्रेम शुक्ला जी, उनका ये कहना कि जांच होनी चाहिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर जांच होनी चाहिए। अभय चौटाला जी भी यही जानकारी कहते हैं कि जो तमाम जानकारी सामने है उसके आधार पर जांच होनी चाहिए, कम से कम जो जानकारियां रॉबर्ट वाड्रा के पास हैं, सरकार के पास हैं, कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो तो सामने आनी चाहिए। मैं ये मांग करती हूँ कि पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हाईएस्ट अथॉरिटी से करानी चाहिए। और एक श्वेत पत्र की जो मांग है, आरती मेहरा जी, आपने अपनी बात सामने रखी कि जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या जो जानकारियां केजरीवाल की तरफ से, केजरीवाल के साथियों की तरफ से सामने रखी गई, उसके आधार पर जांच हो सकती है। कुमार विश्वास काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। कुमार विश्वास, लेकिन आपने सुना नहीं है जी संजय निरुपम को, जिनका ये कहना कि ये जानकारियां तो सब मौजूद हैं, इनके आधार पर आप अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल रहे हैं और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मेहरा जी, मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों बहुत आदरणीय मित्र, संजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आदरणीय आरती जी, दोनों सुन लें। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी के आरोप पर अगर 1 दर्जन मंत्री कैबिनेट के बचाव में आ सकते हैं तो एक छोटी सी जांच भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी आफत आई जा रही है? रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस में सदस्य भी नहीं है, लीडरशिप का मामला है भी नहीं, क्योंकि नहीं। दूसरी बात, मैं नहीं, देखिए, आम आदमी ने सवाल उठाया, राजनीतिक दल तो अभी बना भी नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आम आदमी का सवाल है। और दूसरा, जहां तक संजय निरुपम जी कह रहे थे, चौटाला जी वाला प्रसंग लाकर किशोर भाई ने जो इस बहस को दूसरा मोड़ दिया, मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं उस सरकार में क्या हुआ, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस सरकार को जो फायदा पहुंचाया गया उसमें 2500, ये जो 2500 शेयर है, 25,000, ये 10 रुपए की कीमत पर 2.5 लाख रुपए में खरीदे गए हैं और उसके बाद लैंड का अलॉटमेंट किया गया है, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 2 इंडिविजुअल आदमी अगर एक नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मेरे पास भी मौजूद है 350 एकड़ लैंड है, 350 एकड़ जो लैंड है उसके लिए मैं